नमस्कार आप सभी को। मैं अक्षय निर्माण, फाउंडर वास्तु अक्षा। जैसे कि एवरीडे हमारी न्यू वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे चंद्र और राहु की युति के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट युति है वैदिक के हिसाब से भी, जिसे हम पराशरी ज्योतिष बोलते हैं, और नाड़ी के हिसाब से भी। चंद्र राहु की युति यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में होती है तो कहीं ना कहीं वो ट्रेवलिंग को दर्शाता है। राहु क्या है? एयर ट्रेवल। जितना भी हम एयर में ट्रेवल करते हैं या हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, ठीक है, वो राहु की होती है। स्क्रीन पे ले चलता हूं। देखिए, चंद्र और राहु की युति के बारे में हम बात करेंगे कि चंद्र और राहु की युति यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बनती है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए, भृगु नाड़ी में ट्राइन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। भृगु नाड़ी में ट्राइन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और 2/12 की युति भी मानी जाती है। चंद्र राहु की युति में भी हम 2/12 को इम्पैक्टफुल मानेंगे और वो रिजल्ट देता है। ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। चंद्र और राहु की युति वाले लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इन लोगों को आप है ना एनिमेशन से रिलेटेड काम में हमेशा देखेंगे। एनिमेशन हो गया या एआई से रिलेटेड वर्क हो गया, जितने भी ये वर्क होते हैं ना, ये चंद्र राहु की युति वालों की कुंडली में होते ही हैं। सेकंड थिंग, अब क्या है कि चंद्र मन का कारक है। चंद्र कहीं ना कहीं आपके मन को बताता है और राहु क्रिएटिविटी है। चंद्र आपके दिमाग का कारक है और राहु क्या है? दिमाग में आने वाली तरंगे, जो आपके दिमाग में विचार आते हैं, वो कहीं ना कहीं चंद्र और राहु के इम्पैक्ट से आते हैं। और राहु वो तरंगे हैं जो आपके दिमाग में आती है। ये लोग है ना कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। कला के क्षेत्र में इनका काफी ज्यादा नाम होता है, रुचि होती है। मेडिकल फील्ड में आप इनको जरूर देखेंगे। मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड होती है ना, उनमें ये आपको जरूर मिल जाएंगे। वहां पे ये अच्छा रिजल्ट देते हैं और ये वर्क भी करते हैं, ठीक है। कई बार है ना ये व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। चंद्र राहु की युति डिप्रेशन की तरह योग भी बनाती है। लोग कहते हैं कि शनि और चंद्र की वजह से विष दोष बनता है, लेकिन मैं मानता हूं कि चंद्र और राहु की वजह से मेन विष दोष बनता है। क्योंकि आप कहीं से भी देख लीजिए कि चंद्र हमारे मन का कारक है और राहु वहां पे इल्यूजन क्रिएट करता है। प्रेत बाधा योग भी इसे बोला जाता है। प्रेत से रिलेटेड इश्यूज हो जाना, अब साइंस की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर हो गया। लेकिन जब शास्त्र के प्रोस्पेक्टस से हम देखें तो चंद्र राहु की युति प्रेत बाधा योग कहलाती है। चंद्र जल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्र जल का कारक है और हमारी बॉडी में भी जल की अधिकता है। चंद्रमा लिक्विड मनी को भी बताता है। राहु छाया है। चंद्रमा हमारे लिक्विड मनी को बताता है, लिक्विड इनकम को बताता है, और राहु छाया है। इन लोगों को आप रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, साथ में ब्लड से रिलेटेड इस इन प्रोफेशंस में जरूर देखेंगे। और जो एलटी होते हैं, जो एलटी होते हैं लैब टेस्ट में जो करते हैं लैब के अंदर, वो भी चंद्र राहु की युति वाले लोग ही हो सकते हैं। एक्सरे वगैरह, एमआरआई वगैरह, ये सब चीजें चंद्र राहु की युति वाले लोग करते हैं और इनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। यह कॉम्बिनेशन अगर शुभ भाव में बन जाए तो यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। विदेश यात्रा करवाता है, विदेश सेटलमेंट भी करवाता है कई बार। साथ में कंडीशन है कि चंद्र के फ्रेंड प्लैनेट का, यानी कि चंद्र के मित्र प्लैनेट का पॉजिटिव इंपैक्ट उस ग्रह पे पड़ना चाहिए। यह योग है ना फर्जी वहम पैदा कर देता है। किसी भी व्यक्ति को वहम लग जाता है ना, वो चंद्र राहु की युति की वजह से उस व्यक्ति को फर्जी वहम लगता है। फर्जी वहम का मतलब क्या हो गया कि वैसे ही वहम कर लेना किसी भी चीज का, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन खराब इंपैक्ट दे तो व्यक्ति की 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां दोनों ही मध्यम हो जाती हैं, अगर यह योग नेगेटिव इंपैक्ट करे तो। पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड बिजनेस जो लोग करते हैं उनके चार्ट में यह कॉम्बिनेशन आपको मिलता है और मिलता ही है। चंद्र यात्रा का कारक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और राहु कहीं ना कहीं हवाई यात्रा को बताता है। तो चंद्र राहु की युति विदेश यात्रा को बताती है। साथ में राहु, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदेश का कारक है। ज्योतिष के अंदर या हमारी जो भृगु नाड़ी के अंदर राहु को कहा जाता है ड्रैगन हेड, और वैदिक ज्योतिष के अंदर सांप का मुंह बोला जाता है राहु को। राहु और चंद्र की युति को आप ऐसे ले लीजिए कि
सांप का मुंह राहु है और जो जहर होता है वह चंद्र का होता है, क्योंकि वह लिक्विड होता है। इकट्ठे कॉम्बिनेशन में होगी तो इतनी खराब सिचुएशन को क्रिएट कर देती है। साथ में डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज ऐसे व्यक्ति को रहते हैं, पेट में इश्यू रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जैसे कि फूड पॉइजनिंग वगैरह। इस टाइप के इश्यू ऐसे व्यक्ति को हो जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन में ना एक चीज देखी गई है कि ये लोग है ना अच्छे से नींद नहीं ले पाते, साथ में ना ही वह अच्छे से सो पाता है और नींद भी अच्छे से नहीं ले पाता। चंद्र क्या है? चंद्र हमारा फूड है, जो आप खाते हैं ना रेगुलर, वह चंद्र है। और राहु बैक्टीरिया है। चंद्र क्या है? हमारा फूड है। राहु खाने में लगने वाला बैक्टीरिया है, या बैक्टीरिया जो उसमें आ जाता है वह राहु है। साथ में खाने की सभी भी जो भी चीजें होंगी ना, वह सभी चंद्र के अधीन है। लोगों को भूत प्रेत इत्यादि की समस्या हो जाती है, या भूत के, प्रेत के, या सांपों के सपने आते हैं। चंद्र राहु के युति वाले लोगों को पुराने खंडर दिखते हैं सपने में, उन्हें सपने में सांप इत्यादि दिखते हैं। साथ में भूत प्रेत या डर जाना इनके साथ एक कॉमन समस्या है। अक्सर ये डर जाते हैं और अकेला सा फील करते हैं। हमेशा इनको लगा रहता है कि इनके साथ कोई है, क्योंकि चंद्र हमारे मन का कारक है और राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट करता है। ये मेंटल डिसऑर्डर को भी दिखाता है। चंद्र राहु की युति कहीं ना कहीं आपके मेंटल डिसऑर्डर को दिखाती है। साथ में ऐसा व्यक्ति भयभीत हो जाता है, छोटी सी बात पर बड़ी जल्दी डर जाता है। और ऐसे व्यक्ति को 42 से लेके 48 की एज तक लास्ट इंपैक्ट रहता है इस युति का, उसके बाद थोड़ा कम इंपैक्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति की जो माता होती है ना, चंद्र राहु की युति जिस व्यक्ति की कुंडली में होगी ना, ऐसे लोगों की जो माता होती है ना, वो अक्सर बीमार रहती है। चंद्र राहु की युति वाले लोगों की जो माता होती है वह अक्सर बीमार ही रहती है। और इनकी माता भी कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों की माता काफी सुंदर होती है। ठीक है। फीमेल चार्ट में यह योग क्या क्रिएट करता है? कंसीव नहीं होने देता। फीमेल जल्दी से कंसीव नहीं कर पाती और गर्भ धारण नहीं कर पाती, क्योंकि चंद्र गर्भ का भी कारक है। चंद्र गर्भ का भी कारक है और राहु प्रॉब्लम को दिखाता है। तो लेडी कई बार इस कॉम्बिनेशन वाली फीमेल्स जल्दी कंसीव नहीं कर पाती। चंद्र राहु की युति में ऐसी फीमेल्स कई बार कंसीव नहीं कर पाती। संतान प्राप्ति में यह योग, यह कॉम्बिनेशन नेगेटिव इंपैक्ट देता है और खराब रिजल्ट देता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चंद्र राहु जिस घर में होंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, चंद्र राहु जिसकी कुंडली में जिस भी घर में होंगे उसी घर से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। कॉम्बिनेशन अपना रिजल्ट देगा। अभी मैं हाउसेज बताऊंगा, जो मेन मेन हाउसेज हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि इन हाउसेज में होगा तो क्या रिजल्ट देगा। ठीक है। 7th हाउस में और 12th हाउस में यह युति पैसे के लिहाज से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चंद्र और राहु की युति यदि 7वें घर में हो या 12वें घर में हो तो ऐसे में फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। चंद्र क्या है? ट्रैवल है, और राहु दादा को बताता है। चंद्र क्या है? ट्रैवल है, और राहु दादा को बताता है। ऐसे व्यक्ति के दादा ने अपना घर पलायन किया होता है, कहीं गांव से आए हुए होते हैं और अपने घर को चेंज करके और कहीं रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, या उन्होंने ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम किया होता है। ऐसे लोगों को टाइफाइड होने की प्रॉब्लम भी बहुत देखी गई है। चंद्र राहु की युति में टाइफाइड हो जाता है लोगों को, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको दोनों कॉम्बिनेशन में ये देखना है कि यह कॉम्बिनेशन नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं दे रहा, तो आपने सिर्फ एक ही चीज को देखना है कि व्यक्ति की नजर कैसी है। उल्टी आंख चंद्र को बताती है। ठीक है, उल्टी आंख चंद्र को बताती है। यदि आंखों में इश्यू या आंख में प्रॉब्लम हो तो वह चंद्र पे इंपैक्ट डाल रहा है, यानी कि यह युति नेगेटिव रिजल्ट दे रही है कहीं पे ना कहीं पे। और साथ में ऐसे व्यक्ति को यह भी देख लेना चाहिए कि उसे चश्मा तो नहीं चढ़ा हुआ। तो चंद्र राहु की युति में यदि किसी व्यक्ति को चश्मा चढ़ा हुआ है तो वह नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है। 11th हाउस में 11वें घर में यह युति कई बार संतान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 11वें घर में यह युति
कई बार संतान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चंद्र राहु की युति जिस व्यक्ति की कुंडली में होगी, चंद्र राहु की युति जिस व्यक्ति के कुंडली में होगी, उस व्यक्ति को स्किन एलर्जी होने के इश्यूज रहते हैं। साथ में कील मुहासे फेस पर हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं फेस पर, ये होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ना हमेशा डरा डरा सा फील करता है, या अंदर एक डर बैठ जाना, ये चंद्र राहु की युति में होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, यदि किसी बच्चे के साथ यह प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? अपने जहां पर आप सोते हैं उसके सिराने पर पानी रखिए, ठीक है। और पानी सुबह उठकर उस पानी को अपने घर से कहीं दूर जाके किसी दरखत में डाल दीजिए, किसी पौधे में डाल दीजिए। लेकिन कंडीशन ये है कि वह जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। साथ में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। चंद्र राहु की युति में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। यदि आप बुजुर्गों की इज्जत करते हैं तो जुपिटर अच्छा होता है, और जुपिटर अच्छा हो जाता है तो कुंडली के 5 घर अच्छे हो जाते हैं। तो अपने बड़े बुजुर्गों की काफी इज्जत करिए, उनके पैर छूइए। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या पराशरी ज्योतिष में इसे चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। काल पुरुष कुंडली में चंद्र प्रॉपर्टी का कारक है, फोर्थ हाउस का कारक है, फोर्थ हाउस का मालिक है, ठीक है। यह कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में भी इशू क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या घर से दूर ले जाता है। यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति या नेटिव की कुंडली में यह योग होता है, वह व्यक्ति हताश, निराश और छोटी छोटी बातों पर बड़ी जल्दी बुरा मान जाता है, और अपने मन में उस बात को घर कर लेता है। साथ में यह लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन लेने की वजह से या टेंशन की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती, और नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ में अनिद्रा की दिक्कत देखी गई है। साथ में ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार कोई घटना घट जाए ना, तो यह व्यक्ति भूल ही नहीं पाता। यह उस चीज को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं और उस चीज को भूल नहीं पाते, चंद्र राहु की युति वाले। साथ में नेटिव कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। कुछ लोग होते हैं चंद्र राहु की युति वाले कि अपने आप को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर को बताता है। ऐसे बच्चे का पढ़ाई करने का तो बहुत मन करता है, लेकिन है ना, ऐसा बच्चा क्या करता है, पढ़ नहीं पाता। जितना उसकी मेमोरी होनी चाहिए ना, उस मेमोरी को यूज ही नहीं कर पाता। जितना उस बच्चे में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पाता, ठीक है। और ना ही ऐसे बच्चे को ढंग से कुछ याद रहता है। तो चंद्र राहु की युति में इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। और जितनी प्रगति, उन्नति ऐसे बच्चे के साथ होनी चाहिए या करनी चाहिए उस बच्चे को, उतनी नहीं कर पाता। अब हाउसेस के बारे में बात करते। 10th हाउस में यह युति होगी, चंद्र राहु की युति यदि 10th हाउस में होती है तो नौकरी में बार बार चेंजमेंट होती रहती है ऐसे इंसान की। 10th हाउस में चंद्र राहु की युति यदि होती है तो ऐसे व्यक्ति की जो नौकरी है उसमें बार बार चेंजमेंट होती रहती है। समाज में ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। 7th हाउस में यदि यह युति हो जाए, 7th हाउस में चंद्र राहु की युति हो जाए, तो यह युति शादी में समस्या उत्पन्न कर देती है। 7th हाउस में चंद्र राहु की युति यदि हो जाए तो शादी में समस्या उत्पन्न करती है, साथ में विवाह में भी देरी करवाती है। और ऐसे इंसान की शादी के बाद काफी लड़ाई झगड़े रहते हैं और फैमिली इशू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। 5th हाउस में यदि यह युति हो जाए, यदि 5th हाउस में चंद्र राहु की युति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के फैमिली पर जो देव कृपा होती है या कुल देव की कृपा होती है वो अच्छे से नहीं मिल पाती। साथ में व्यक्ति का जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, एजुकेशन चेंज हो जाती है, या वह बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। 4th हाउस में यह युति घर खरीदने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और साथ में घर में वास्तु दोष को बताती है। चंद्र राहु की युति यदि 4th हाउस में होती है
तो ऐसे इंसान को घर खरीदने में प्रॉब्लम आती है और साथ में घर में वास्तु दोष होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, थोड़ी रेमेडीज की बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक रेमेडीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आपको सोमवार के दिन ऐसे व्यक्ति को, या जिस व्यक्ति की कुंडली में यह युति नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो सोमवार के दिन गौ माता को चारा खिलाइए, उनके ऊपर अपने हाथ सहलाइए, चांदी के बर्तन में पानी पीजिए। ऐसे व्यक्ति को चंद्र को मजबूत करना चाहिए, रेगुलरली चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। चांदी के लोटे में पानी रखकर सुबह उसे पीजिए, वह भी अच्छा रिजल्ट देता है। या चांदी के ग्लास में भी पानी रख के आप उसको रोज पिएंगे तो वह भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है। चंद्र राहु की युति वाले के साथ है ना, एक और मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूं। ऐसा व्यक्ति आप अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानवान समझता है, लेकिन यह युति वाला व्यक्ति आधा पागल ही होता है। ठीक है, आधा पागल होता है, अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझता है, सोचेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे जैसे कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसका मनी का लेवल डे बाय डे डाउन आता रहता है जब वह खुद कुछ करता है। ठीक है, और कई बार हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के जो पर्सनल रिलेशन है वो भी कई बार बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति को मानसिक परेशानियां आ सकती है, रात को नींद ना आना, मेंटल इलनेस हो जाना, और घर के पास, ऐसे व्यक्ति के घर के पास कुआं भी हो सकता है। और यदि इस कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव प्लैनेट का इंपैक्ट आ जाए या चंद्र के मित्र प्लैनेट यहाँ पे इंपैक्ट डाल दे, तो कुछ हद तक यह पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नहीं तो यह कहीं ना कहीं भौचाल की तरह यह योग काम करता है। धन्यवाद आप सभी का। आप में से जो भी स्टूडेंट भृगुनाडी के कोर्स करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। 9416734728 आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं।